एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। एक माता पिता बुजुर्ग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन करने। आप जरा विचार करिए, देख लो दुनिया वालों जरा अच्छे से, इसको कहते हैं शिव भक्त, जो इतनी तेज बारिश में भी बाहर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के भक्त। शिव कथा कह रहे हैं। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। आप जरा विचार करिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं। बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे दे। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। पर बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता है? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है वह आशीर्वाद काम आता है हमारी विपदा की घड़ी में, हमारी विषम परिस्थिति में। एक विपदा की घड़ी में, एक विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद काम आता है। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। 3 जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, 3 जिसके भीतर नफरत नहीं है, 3 जो ईर्ष्या और नफरत से दूर हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। ये 3 ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर हैं, अहम से भी दूर है, तीनों दूर। और महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाएं, मुझे उस संशय को समाप्त करना, मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे हैं।